नारा हुआ करता था, जय जवान और जय किसान, लेकिन आज वो नारा पूरी तरह से विफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ना तो जवानों को नौकरी मिल रही है और ना तो किसानों को जो उन्होंने अनाज उगाया है उसका सही रेट मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और आज हम आ पहुँचे हैं अतरौली में। यहाँ एक ऐसा मामला देखने के लिए मिल रहा है। एक तो किसान पहले से ही परेशान है। किसान ने अपने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अनाज तो पैदा कर लिया, लेकिन अब उस अनाज का सही दाम नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या थी और उसके बाद एक नया कानून और पारित कर दिया गया है, जिससे कि किसानों से केवल 20 क्विंटल अनाज ही लिया जाएगा। यहाँ जो आप ये ट्रैक्टर देख रहे हैं, यहाँ लगभग एक महीने से किसान अपना डेरा जमाए बैठे हुए हैं, जिसमें कि किसी में 70 क्विंटल है, किसी में 80 क्विंटल है, तो किसी में 150 क्विंटल है। लेकिन अब जो सरकार का ये जो नया कानून पारित हुआ है, इसमें कहा जा रहा है कि हर किसान से केवल 20 क्विंटल ही लिया जाएगा। ये तो रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक नया कानून बनाया है कि वहाँ 30 क्विंटल लिया जाएगा। अगर इस तरह का पक्षपात यहाँ देखने के लिए मिल रहा है तो ये किसान कहाँ जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार 7 महीने होने वाले हैं जब से किसान आंदोलन चल रहा है काले बिलों के लिए, कि ये कैसे भी ये बिल निरस्त किए जाएं, और सरकार इनको एक ऐसा लॉलीपॉप दे देती है कि 2000 रुपये आपके खाते में डाले जाएंगे, जिससे कि ये अपनी शांति बनाए रखें और जो ये विरोध करना चाहते हैं वो ना करें। मैं यहाँ जिला पंचायत सदस्य के जो बने हुए पुष्पेंद्र जी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा किस तरह की समस्या है, किस तरह से ये सारे किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस तरह की समस्या है। देखिए, सबसे पहले तो किसान बहुत परेशान है। आवारा जानवरों से किसान पहले से परेशान है। बहुत बड़ी मुश्किल से, मैं कहता हूँ किसान महान है। मैं बार बार नमन करता हूँ कि जाड़े में, गर्मी में, धूप में, ताप में किसान कैसे भी करके अपना पेट पालने के लिए अपना अन्न उगाता है। अन्न उगाने के बाद पहले तो मंडी में भाव नहीं है, और सरकार ने भी कहा कि हम खरीदेंगे। जो रेट सरकार के मिलने उससे संतुष्टि तो नहीं है, फिर भी असंतुष्टि के साथ भी हम अपना बेचना चाहते हैं। सरकार ने जो नियम बनाए थे कि रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन करने के बाद हमारे प्रधान जी किसान हैं और इन्होंने 80 क्विंटल का अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। लेकिन 80 क्विंटल के बाद आज जब ये तोलने के लिए गेहूं लेके आए तो इनका 20 क्विंटल का नया आदेश है। 20 क्विंटल का नया आदेश है। जो जिस किसान के पास सैकड़ों बीघा जमीन है, क्या 20 क्विंटल से उसका भरपाई होगी? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सरकार को जब यही करना है कि किसानों को मार देना है, तो सरकार एक आदेश और ले आए कि हम किसानों का कोई गेहूं नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात, हमारे साथ जो पक्षपात हो रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश को 2 पक्षों में बांटना चाहती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर 30 क्विंटल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 20 क्विंटल। हम इस बात का ऐतराज करते हैं, जनता के साथ आंदोलन चलाएंगे, और सरकार अगर पूरब की है तो पूरब में खदेड़ देंगे, इधर से भगाएंगे। सारे किसानों के साथ ही हजारों सैकड़ों किसान, क्षेत्र का एक किसान इसमें पीड़ित है कि एक कर्मचारी लूटने पर लगा है। छोटा कर्मचारी, बड़ा कर्मचारी, सारे के सारे कर्मचारी जनता को लूट रहे हैं, और सरकार भी ऐसे नियमों का निर्माण कर रही है जिससे जनता और लूटे। एक ये नया नियम, हर दिन नए नियम, पिछला नियम पूरा नहीं होता, उसमें एक नया नियम लेके आते हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि यह किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को किसानों से अपील करता हूं, सरकार से कि या तो किसानों की बात मानी जाए, अन्यथा ये जनता आपको जवाब देगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप 2 भागों में बांटना चाहते हो। पश्चिम के रेट अलग हैं, हमने भी गेहूं उत्पन्न किया है, हम लोग अभी से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। किसानों से अपील करूंगा कि आपको हटना नहीं है, आपको हम सबका साथ देना है। आपके सहयोग से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, नहीं तो हम लोग किसानों के साथ सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को जवाब देंगे कि हम एक हैं। किसानों को जिस तरीके से भेड़ बकरी की तरह समझा जा रहा है, भरपेट रोटी नहीं, खेत में लागत नहीं, जो उत्पादन मूल्य है वो ज़्यादा है और जो हमें मूल्य मिल रहा है वो कम मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ मित्रों कि आप लोग एक हो जाइए और सरकार के खिलाफ सड़क पर आइए, जिससे कि हमें पूरा दाम मिले। देखिए, अगर किसान इस तरह से प्रताड़ित होता रहा तो जो किसान जिस अनाज को उगाता है, जब उसे ये पता पड़ेगा कि हमारा 120 क्विंटल या 80 क्विंटल या 200 क्विंटल अनाज हमारा पैदा हो रहा है और उसमें से केवल हमारा 20 क्विंटल अनाज ही जा रहा है, तो आगे से स्थिति ये भी हो सकती है कि किसान अनाज उगाना पैदा ही ना कर दे, और जिससे कि जो शहर में जो आलीशान बंगलों में जो ये मंत्री और ये प्रधानमंत्री और ये पार्षद सभासद ये जितने भी हैं, ये जो पैर फैलाकर सोते हैं,
ये भूख से तड़प उठेंगे अगर किसानों ने अगर इस तरह की कोई चेतावनी दी और इस तरह का कोई आंदोलन किया। जल्द से जल्द इसका निस्तारण भी होना चाहिए। और भी मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ और भी काफ़ी किसान मौजूद हैं, किस किस तरह की उनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? देखिए जी, मेरा नाम देवपाल सिंह है। हम 5 दिन से यहाँ सो रहे हैं। हमारा 43 कुंटल का है, लेकिन उसमें से 20 कुंटल ही लिया जा रहा है। हम कहाँ से खाद बीज के लिए पैसे लाएंगे? हमारा गेहूँ घर में पड़ा, पिछले साल का भी सड़ रहा है, नहीं बिक पा रहा है। देखिए, इसी तरह की समस्या यहाँ ज़्यादातर किसानों की भी है। मैं पूछना चाहूँगा प्रधान जी से, प्रधान जी किस तरह की समस्या है? समस्या यही साहब, गेहूँ हमारा टोटल पड़ा हुआ है। मेरा ये नाम पे मतलब के रजिस्ट्रेशन मेरे नाम पे 80 कुंटल का, जिसमें 20 कुंटल तुला है। पत्नी के नाम पे 68 कुंटल का है, उसमें भी 20 कुंटल तुलेगा, 1 तारीख को चलेगा। तो इसलिए अब गेहूँ को हम कैसे समस्या हल करेंगे, गेहूँ कहाँ डालें? तो आप देख सकते हैं ये 10-20 किलो गेहूं नहीं है जो कि घर में अगर रखा जाए और घर में उसकी खपत हो जाए। ये कुंटलों के हिसाब से जो गेहूं है, जो उन्होंने लागत लगाई है, अपने जीवन की जमा पूंजी जो किसानों ने लगाई है, आज वो किसानों की जमा पूंजी भी यहाँ बर्बाद होते हुए दिख रही है। लेकिन जो सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो IAS जो उनको राय देते हैं नए नए कानून बनाने की, ऐसे अधिकारियों को डूब कर मर जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इस तरह से अगर ये होता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से बंगाल में बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंका है, क्योंकि पहले भी वहाँ उनकी सीट नहीं थी लेकिन पूरा मंत्रिमंडल वहाँ लग गया था। और इसी तरह की स्थिति यहाँ उत्तर प्रदेश में भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि किसानों ने पूरी तरह से ठान लिया है कि अगर उनका सही से निस्तारण नहीं किया गया तो वो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जवाब देने का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें कुछ नहीं करना है, केवल एक बटन दबाना है और उस बटन से ही सत्ता परिवर्तन हो जाती है। इस तरह की यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में ये राजनीति हमें देखने के लिए मिलती है। या तो सरकार उनका निस्तारण करे या तो फिर आगे ये जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसमें इनका परिणाम झेलने के लिए तैयार रहे। और भी पूछना चाहूँगा, और भी किसान यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ये सरदेव नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? भरेती गांव है मेरा। भरेती गाँव से। कितना गेहूँ लाए आप? करीब है 80 कुंटल करीब। 80 कुंटल। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 4 दिन हो गए पड़े हमें। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? हाँ जी। कितने गेहूँ का हो चुका है? 40 कुंटल का था। 40 कुंटल का। हाँ। अब उसमें से कितना लिया जाएगा? 20 कुंटल लिया जाएगा उसमें से। बाकी का कहाँ जाएगा? और क्या पता नहीं कहाँ जाएगा, फेंकना ही पड़ेगा और क्या होगा। आप देख रहे हैं ये किसानों की वो स्थिति है जो यहाँ सरकार ने पैदा की है। और ये अतरौली ही नहीं है, ये इस तरह की जो समस्या है पूरे उत्तर प्रदेश में है। किसानों के अंदर एक बहुत बड़ी एकता है और किसानों ने हमें चुनाव भी जिताया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान से पूछिए, हमारे प्रधान जी हमारे सामने किसान हो रहे हैं, ये सरकार व्यापारियों की और उद्योगपतियों की है। ऐसा पहले जब बनाई थी तो सारे लोगों ने बहुत मन से वोट डाला था, जब इसके क्रियाकलाप देखो तो ये सरकार उद्योगपतियों और व्यापारियों की है। ये भी कहीं कोई साठगांठ तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक साठगांठ है उन व्यापारियों से। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि यहाँ से गेहूँ न तुलवा जाए और जो प्राइवेट मंडी है उन मंडियों में गेहूं जाए, और उन मंडियों में 1700 के रेट से भी नीचे रेट चले जाते हैं। कभी 1500 होते हैं, कभी 1700, कभी 1600, वो कभी भी 1700 प्लस नहीं होते। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा एक रैकेट है। सरकार की मंशा है कि किसान का शोषण करके व्यापारियों को मालामाल किया जाए। व्यापारियों को मालामाल करने का एक तरीका है, 200-300 रुपए का बहुत बड़ा डिफरेंस है। किसान के पास जो इनकम होती है वो छोटे छोटे मानर उसमें होती है रुपयों में, और जब सैकड़ों के अंतर, जब गले में अंतर होगा तो ये किसान मजबूर होगा। और मुझे तो लग रहा है कि इस तरीके से खेती करनी पड़ी तो किसान खेती करना छोड़ेगा और मजदूरी निकलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इन किसानों की भावनाओं से ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा डर है कि ये कहीं खेती करना ना छोड़ दें, अन्न उगाना ना छोड़ दें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एक रैकेट है और उस रैकेट का पर्दाफाश होना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जी, मैं कहना चाहूँगा अगर इसी तरीके से रहा तो हम तो गेहूं क्या हर फसल को उगाना बंद करके अपना खेती नौकरी करने जाएंगे बाहर, मजदूरी करके पेट तो भरा जाएगा। 5 दिन से यहाँ पड़े हैं, रोज आंधी बारिश आ रही है, भूखे पड़े हैं, बच्चे घर पर छोटे छोटे हैं वो भी भूखे हैं, पशु हैं खेतों में, आवारा पशु आ रहे हैं, घूम रहे हैं। देखिए, कभी कभी एक नारा हुआ करता था, जय जवान और जय किसान, लेकिन आज वो नारा पूरी तरह से विफल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ना तो जवानों को नौकरी मिल रही है और ना तो किसानों को जो उन्होंने अनाज उगाया है उसका सही रेट मिल रहा है। देखिए, हमारे पास यहाँ और भी किसान मौजूद है, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी धारी सिंह है। कहाँ से आए आप? राजमार्गपुर से।
कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? हाँ 3 दिन हो गए हमें। 3 दिन हो, कितना गेहूँ लाया है? हमारे पास है 115 कुंटल गेहूँ। 115 कुंटल। हाँ। रजिस्ट्रेशन है उसका? जी हाँ रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, 2 रजिस्ट्रेशन है मेरे पास। 2 रजिस्ट्रेशन है। हाँ। कितना लिया जाएगा अब आपसे? उसमें कुछ नहीं है, तो 40 कुंटल की मांग कर रही है सरकार है का, कुल माता चुदी है, कुछ देना नहीं भैंसो है का, जो रेट रखा सरकार ने उस रेट को कम हमें उसको पूरा आधार देते हुए हमें सरकार है का। अरे उसमें कुछ देना कोई कुछ को कुछ बच्चों सरकार के कोई नियम है कि बहन के देंगे कि बताओ, कोई नियम हो तो बताओ हमें। देखिए कहीं ना कहीं किसानों का ये गुस्सा जायज है। जब पेट पर लात लगती है तो अंदर से आवाज निकलती है, और वो आवाज यहाँ इनके चेहरे पर और इनके मुख पर साफ दिख रही है। कहीं ना कहीं ये क्रोध आना भी लाजमी है सरकार के खिलाफ। जब 115 कुंटल लेकर वो जब घर से चले थे और घर पर ये कहकर निकले होंगे कि मैं इस अनाज को मंडी में देकर आऊँगा, जो पैसा आएगा उससे अपने बच्चों की परवरिश करूँगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मामला जब उल्टा होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह का गुस्सा जरूर होता है। क्या चाहेंगे आप इस सरकार से? अरे तो ये सरकार चाहते हैं जो रखा सरकार ने नियम अपना, उसी नियम को वापस ले अपना और उसी को रखे, जो नियम पहले था, बस जो पहले था का जो रजिस्ट्रेशन और क्या। हाँ हाँ उसी को रखे। देखिए इनका किसानों का सबसे बड़ी बात है, इनका साफ ये कहना है कि जो सरकार ने पहले नियम बनाया था कि अगर हमारा 100 कुंटल या 80 कुंटल जो अनाज है अगर उसका रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो वो हमारा सारा का सारा अनाज एक साथ लिया जाए और इस तरह से हमको प्रताड़ित ना किया जाए। बने रही हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, आज का सच। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों